अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हफ्सा। एज़ यू नो दैट कि मैंने आपको स्टार्ट करवाया था इंग्लिश के लेक्चर्स से यानी टेंसेस से, ठीक है। तो इसके दौरान मैंने सोचा कि अब मैथमेटिक्स को भी मैं आपको स्टार्ट करवा दूँ। इंशाल्लाह टेंसेस के जो लेक्चर्स हैं वो भी आते रहेंगे आपके पास और मैथमेटिक्स भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है कि हमारा सिलेबस जो है ना स्मार्ट हो चुका है, तो अब हमारे लिए काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स की ख़ास तौर पर। और इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करेंगे 1.1 और इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे टेंसेस के भी और मैथ्स के। तो आज हम लोग अल्लाह ताला का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं 1.1 एक्सरसाइज। यहाँ पर देखें एग्ज़ाम्पल 3 है, ये इंक्लूड है हमारे स्मार्ट सिलेबस के जो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल मतलब फर्स्ट पे है एग्ज़ाम्पल नंबर 3, तो वो हमारे पास इंक्लूड है विच इज़ x² - 4 फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f। आपको पता है कि जो डोमेन होती है वो हमारे पास इनपुट होती है और रेंज जो हमारे पास होती है आउटपुट होती है। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम लोग हमारे पास कोई भी नंबर अगर डिफ़ाइन आए तो इसका मतलब क्या है कि वो डिवीज़न में ज़ीरो फॉर्म में ना आए, यानी हमारे पास कोई भी हम लोग नंबर ले सकते हैं। डोमेन यानी इनपुट देंगे तो रेंज यानी आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, ठीक है। आप देखते हैं कि अब x की जगह हम लोग अगर पुट करें, ये हमारे पास x है, इसकी जगह अगर हम लोग पुट करते हैं कोई भी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 5 को अगर ले लेते हैं x की जगह, तो 5 को 2 टाइम करेंगे तो 25 - 4, तो इस तरह से हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आ रहा। हमने देखना है कि कोई नंबर हमारे पास अनडिफाइन ना आए, कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास अनडिफाइन ना आए। तो 5 तो हमारे पास हो गया, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब 4 को देखते हैं, 4 अगर हम लोगों ने पुट किया तो 4 4 ज़ा 16, 16 - 4, तो तब भी हमारे पास अनडिफाइन नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास और रियल नंबर्स इसमें एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग अगर गौर करें तो अगर हम लोग इसके अंदर 2 पुट करें तो 2 का स्केयर लें तो 4 आ जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि डिवीजन के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, यानी वो मतलब कि डिफाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी। और अगर हम लोग -4 लेते हैं, -2 लेते हैं, देखिए -2 अगर लेते हैं तो -2 का स्केयर लेंगे, एज यू नो दैट कि नेगेटिव का स्केयर लें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 - 4 दोबारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि और रियल नंबर्स इसमें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन हमने 2 और -2 को चेक किया तो इससे हमारी वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। तो हम लोगों ने अनडिफाइन वैल्यू से बचना है, ठीक है। तो तभी हमारे पास वो डोमेन में पुट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने अब लिखना है कि 2 और -2 f(x²- 4) में अगर x² में पुट करें तो ये डिफ़ाइन नहीं आता, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि डिफ़ाइन नहीं आता, यानी अनडिफाइन हो जाता है। तो फिर सो डोमेन f इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 और 2, यानी 2 और -2 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास रेंज, मैंने आपको बताया कि आउटपुट जो आती है, ठीक है। आउटपुट आपके पास क्या आएगी जब हम लोग सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 और 2, -2 और 2 के अलावा अगर हम लोग बाकी सारे कोई भी वैल्यू पुट करके हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो रेंज होगा। अब देखें यहाँ पर जब -2 और 2 को हमने लिख दिया इसके सिवा एक्सेप्ट -2 और 2, तो इसका मतलब है कि बाकी सारे रियल नंबर्स हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हम लोग अगर बाकी सारे रियल नंबर्स इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट भी यानी रेंज हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल 3 बताई है, ठीक है, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। आपको ये प्रैक्टिस करना है जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज में आपको रिटन करके बताऊँगी। आगे देखिए एग्ज़ाम्पल 4 है जो, ठीक है, वो भी इंक्लूड है स्मार्ट सिलेबस में सेकेंड ईयर के। तो देखिए यहाँ पर भी देखें x(k - 9) फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f, ठीक है। अब हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो अब हमें पता है कि अगर हम लोग इसमें 3 या फिर -3 पुट करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। तो 9 - 9 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी 0, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल होगा, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसके बाद देखें कि अगर हम लोग इसमें 4 पुट करके देखते हैं, 4 4 ज़ा 16, और अगर हम लोग करते हैं 16 - 9, ठीक है, तो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो
अंडर रूट आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अच्छा 7 आ जाएगा, ठीक है 7। लेकिन ये देखें बाकी सारे अगर कुछ भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, 7 इज़ नॉट अनडिफाइंड, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन देखिए 3 अगर पुट किया हम लोगों ने तो 9 - 9 ज़ीरो की फॉर्म बन जाएगी। अगर हम लोगों ने पुट किया यहाँ पर -3 तो भी ये ज़ीरो की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और हम लोगों ने मैंने आपको इससे बताया कि डोमेन और रेंज आपने निकालनी है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा खुद, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा बिल्कुल। ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल 3 बताया पीछे, तो ये भी बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। डोमेन और रेंज पुट करना, हमने देखना है कि सिर्फ वैल्यू अनडिफाइंड ना आए। तो जो हमारे पास अगर डोमेन में आर रियल नंबर्स आ रहे हो तो हमारे पास रेंज में भी आर रियल नंबर्स आएंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आए तो यहाँ से मैं बताती हूँ, माइनस इन्फिनिटी -3 ब्रैकेट यूनियन 3 प्लस इन्फिनिटी प्लस, इसका मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 तक, ठीक है, यानी ऑल इसमें आ जाते हैं, और यूनियन +3 से पॉजिटिव यानी इन्फिनिटी तक, यानी इसमें सारे मतलब सारा आ जाता है। नंबर प्लेट आपको पता होगी कि माइनस इस साइड पे होता है, दरमियान में ज़ीरो होता है, और यहाँ पर प्लस पॉजिटिव हो जाता है राइट साइड पे जाके, ठीक है। तो वो सारी नंबर प्लेट इसमें आ जाएगी, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको। ये जो डोमेन और रेंज वाले क्वेश्चंस हैं वो मतलब इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से। मैं आपको सच्ची बताऊंगी कि ये मैं आपको समझा तो दूंगी, यानी मैं समझा दी है, लेकिन ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जिस तरह से बाकी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो चॉइस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड, ठीक है। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। चलें सबसे पहले ए पार्ट में आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए मतलब फंक्शन हमने एग्जांपल 3 में बताना है कि वेदर द फंक्शन इवन और ऑड, यानी फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास ये इन्होंने दी हुई है f(x = 3x 4 - 2x² + 7। हमें कैसे पता चलता है कि कोई फंक्शन इवन है और ऑड है? तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि इवन है ऑड है? हमने क्या करना है कि जिधर x है, x नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर x नहीं है, लेकिन जिसके साथ x है उधर हम लोगों ने -x पुट करके देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3f(x) है हमारे पास 3x4 - 2x² + 7, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें -x पुट करते हैं, x की जगह -x पुट किया, -x² + 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, आपको पता है कि अगर हम लोग नेगेटिव हो हमारे पास कोई भी वैल्यू, तो उसको अगर 4 टाइम यानी इवन टाइम लें तो वो हमारे पास पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x⁴ - 2, ये भी माइनस नेगेटिव में है तो इसका स्केयर लें तो हमारे पास -2 टाइम अगर हम लोग लें -x तो हमारे पास माइनस प्लस बन जाता है, या लगाएं प्लस को लगाएं या नहीं लगाएं, इट्स अप टू यू। तो ठीक है, तो यहाँ पर x आ जाएगा और स्केयर आ जाएगा, ठीक है। देखें ये x स्केयर बन जाएगा +7। अब f -x = ये हमारे पास बना 3x4 - 2x² को मल्टीप्लाई करें, 2 को x स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x² + 7। अब आप देखें कि ये जो 3x4 - 2x² + 7 है, ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन के एज इट इज़ आ रहा है। क्वेश्चन देखें 3x4 - 2x² + 7, तो इसका मतलब क्या है कि 3x4 - 2x² + 7 और 3x4 - 2x² + 7, यानी ये इक्वल आ रहे हैं। जब ये इक्वल आ रहे हों तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन इज़ इवन, ठीक है, यानी ये फंक्शन इवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसकी जगह f माइनस एक्स यानी x की जगह अगर हम लोग माइनस एक्स पुट करते हैं 3 माइनस एक्स ओवर सॉल्यूशन, ठीक है, माइनस एक्स ओवर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस एक्स पुट करते हैं स्क्वायर प्लस 1, हमारे पास क्या आता है माइनस 3x ओवर, अब आपको मैंने बताया कि माइनस का नेगेटिव का अगर हम लोग इवन में कुछ भी लें, पावर इवन हो या स्क्वायर अगर लें तो हमारे पास पॉजिटिव में आ जाता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पे हम लोगों ने करना है कि अब हमें पता है कि हम लोग अगर माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि माइनस जो होता है वो ऊपर वाले से हम लोगों ने करना है, यानी ऊपर से हमने कॉमन लेना है, तो 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। तो आपको पता है कि अगर इस तरह आ जाए एफ एक्स यानी ये क्वेश्चन इक्वल टू एफ माइनस एफ एक्स, इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन ऑड है, ठीक है। ऊपर हमने किया था इवन था फंक्शन, जिसमें क्या हुआ था कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स यह आया था, इसका मतलब है कि फंक्शन इवन था, और यहाँ पर क्या आया एफ एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो फंक्शन ऑड है, यानी ऊपर क्या था माइनस हमने कॉमन नहीं लिया था, ठीक है, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन के एज इट इज़ आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि माइनस जब हम लोगों ने कॉमन लिया है, ठीक है, तब जाके 3x एक्स प्लस 1 के इक्वल आया है, तो इसका मतलब है फंक्शन इज़ ऑड, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है सी पार्ट है एग्जाम्पल का, थर्ड एग्जाम्पल का सी पार्ट है एफ एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो अब हमने उसी तरह से चेक करना है, करते हैं सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों ने चेक करना है कि हम कैसे चेक करेंगे, माइनस एक्स पुट करके हम लोगों ने चेक करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, साइन एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया प्लस कॉज एक्स की जगह माइनस एक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन साइन यानी माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस कॉज एक्स, ठीक है। तो अब देखें इवन तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस माइनस दो साइड पे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि अब देखिए इक्वल हो गया साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसका मतलब है कि फंक्शन अगर माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास एज इट इज़ क्वेश्चन के एज इट इज़ आए तो फंक्शन इज़ ऑड, ठीक है। आगे देखिए एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट ए पार्ट है आपके पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, ये ए पार्ट है सबसे पहले, ठीक है। तो इसके आगे से इन्होंने 4 दिए हुए हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं आगे, तो हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है एक्स में, ठीक है, सिंपल। और हमारे पास शॉर्ट सिलेबस में -2 वाला नहीं है, अगर आपको करना है तो कर लें, वैसे स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास जो है वो इसको छोड़ के बाकी सारा है, ठीक है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेकंड पार्ट देखते हैं, एफ